अगर मैं सम्राट की अशोक की बात करूं, क्योंकि भारत के इतिहास में हमें बहुत सारे सम्राटों को पढ़ाया गया, लेकिन सम्राटों के सम्राट अशोक के बारे में आज भी वर्तमान में हम देखें तो बहुत कम जानकारी लोगों को है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। क्योंकि अगर सर्वश्रेष्ठ सम्राट की उपाधि भारत में दी गई तो सिकंदर को दी गई है, जिसमें कि एक जमीन का बहुत छोटा सा भाग जीता था। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम सम्राट अशोक को देखें तो सम्राट अशोक का शासनकाल आप सबने देखा है कि जिस तरह से कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने हथियार छोड़े और हथियार छोड़ने के बाद उन्होंने बुद्धिज्म का जो अडॉप्ट किया और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के लिए इतना काम किया, बल्कि मैं कहूँ कि पूरा का पूरा जम्मू द्वीप और यहाँ से बाहर निकल कर भी उन्होंने बुद्धिज्म को प्रचारित प्रसारित करने का काम किया। और सम्राट अशोक का ही वो शासन काल था जब किसी घर में चोरी नहीं होती, कोई हिंसा नहीं होती, किसी तरह की जो पशु बलि है वो नहीं दी जा सकती। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि सम्राट अशोक का इस भारत देश में क्या योगदान है। और खासकर मैं बात करूँ धर्म के क्षेत्र में, जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी और अपने पुत्र को मतलब धर्म के लिए समर्पित कर दिया, श्रीलंका बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा, तो एक छोटी बात नहीं है। आज अगर मैं अपनी बात करूँ, आपसे कहूँ, अगर कोई आपको कहे कि आप अपने बेटे को धर्म के लिए दान दीजिए तो शायद आप 100 बार सोचेंगे, मैं भी 100 बार सोचूंगी। लेकिन एक सम्राट अशोक था जिसका इतना बड़ा शासन काल था, जिसने तलवार कलम पर बहुत कुछ जीता, लेकिन जब उसे समझ में आया कि इस प्राणी हिंसा से कुछ होने वाला नहीं है, इसे हिंसक प्रवृत्ति से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि बुद्ध का ही धर्म वो है जिससे कि हम करुणा मैत्री भाईचारे के साथ में अपने देश की सीमाओं से बाहर निकलकर भी इसे बहुत बड़े स्तर पर प्रचारित प्रसारित कर सकते हैं। और आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो बुद्ध की विचारधारा को फॉलो करते हैं, जो बुद्धिज्म को पूरी तरह से फॉलो करके आज उनका देखिए किस तरह से वो एक विकासशील देश है, विकसितशील देश है, तमाम इस तरह की चीजें आज हमें पूरे विश्व में देखने को मिल जाती है। तो सम्राट अशोक का भारत देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है और प्रियदर्शी सम्राट अशोक की उपाधि किसी को मिली है तो विश्व में सम्राट अशोक को मिली है। में सम्राट अशोक को आप किस तरह से याद करते हैं? देखिए, आज हम लोग अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा की ओर से हम लोग आंदोलन निकाले हैं और सम्राट अशोक जयंती मनाने का हम लोग काम हमेशा करते आए हैं और इस बार भी मना रहे हैं। और सम्राट अशोक जयंती हमारे लिए एक युवा पीढ़ी को एक योगदान मिलता है कि हम लोग योद्धा के रूप में आगे बढ़ करके हिस्सा भाग लें और मजबूती से आगे बढ़ने का काम करें। और इनका जो परिणाम हमेशा इतिहास गवाह रहा है, ये बहुत छवि और योद्धा राजनीतिकार भी रहे हैं और इनसे प्रेरणा लेकर के हम लोग युवा आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अच्छा, अखंड भारत के निर्माता सम्राट अशोक को बताया जाता है और मैं देख पा रहा हूँ कि ये आप कुछ खास रंग और कुछ खास जो है झंडा है, क्या कुछ है इसके बारे में कुछ बताइए। ये सम्राट अशोक जी का प्रतीक है। हम लोग इनको लेकर के हम लोग अपने अंदर एक योद्धा बनाने की योजना करते हैं और इससे हम लोग प्रेरित होते हैं और ये हमारे अंदर उत्साह भरता है।